कर रही हो दोनों? ये क्या है सब? तमीज है? हाँ? समझ में आ रहा है क्या कर रही हो दोनों? और कहाँ कर रही हो? चलो पहले मुंह हाथ धो लो और फिर बताओ कि ऐसा क्या हुआ था कि इस तरह लड़ झगड़ रही थी? लड़ाई पहले नुपुर ने शुरू की थी मम्मी। मैंने तो बस यही कहा था कि आप और ये दोनों झूठी हो। तो आपने मम्मी को झूठी क्यों कहा था दीदी? तुम प्लीज मुझे दीदी मत बुलाओ नुपुर। मैं तुम्हारे घर से भाग आई हूँ और अब हम साथ। बस 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 आस्था, समझ में नहीं आ रहा है अभी भी। चलो हाथ धो लो, मुंह धो लो, जल्दी। हाथ आगे करो। मुझे नहीं धोना है, मैं ऐसे ही घर चली जाऊंगी। आस्था, आस्था, आस्था में रोकिए मत उसे। नहीं रुकेगी अब वो, जाने दीजिए। आपको अब सिर्फ ये सोचना है कि वो वापस आपके पास कैसे आएगी। अरे बेबी रुकिए, रुकिए। ये सब कैसे हुआ? इतनी मिट्टी कैसे लग गई? तुमसे मतलब? नहीं रुकिए, आपसे एक बात करनी थी, सुनिए ना। लेकिन मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। और मैं तुमसे बात क्यों करूं? क्योंकि आप गलत समझ रही हैं। जाओ जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। लेकिन बड़े मैंने कहा था ना आपसे दोबारा मत मिलिएगा मुझसे। चलो। सुनिए भाभी, अरे सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए। एक मिनट रुकिए। रणधीर जी प्लीज। मैं जानता हूं बड़ी तकलीफ होती है आपको मुझसे बात करने में, सब पता है मुझे, लेकिन मेरे पास कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है जिससे मैं दूर से किसी की मदद कर सकूं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसके लिए पर्सनली मिलना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मेरा इंटेंशन नहीं था आपसे मिलने का। ये आखिरी बार समझ लीजिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे आपसे। ओके ओके, बताइए, बोलिए। मैंने आपकी नौकरी के लिए किसी से बात की है, उन्हें सब कुछ बताया आपके बारे में। एक बार जाके मिल लीजिए उनसे। मेरे साथ तो काम करेंगे नहीं आप, कैसे चलेगा घर और कैसे पलेंगे बच्चे? पल जाएंगे। आपकी बहुत मेहरबानी है। मैं जानती हूँ कि आप मेरे भले के लिए सब कुछ सोच रहे हैं, लेकिन प्लीज अब नहीं, प्लीज। पहले से आपके बहुत एहसान है मुझ पर, अब और नहीं। और एक बात समझने की कोशिश कीजिए, लोगों को पता चल जाएगा कि ये दूसरा जॉब आप ही की हेल्प से मिला है, बात घूम के वही आ जाएगी। समझिए ना बात को। माँ हूं मैं 3 बच्चों की। अच्छा ठीक है, नहीं करता मदद आपकी, हैप्पी, लेकिन काम तो करना ही चाह रही हैं। तो इतने दिनों जो आपने काम ढूंढा था, मिला था आपको कहीं? चलिए एक शॉर्टकट बताता हूं आपको, सॉल्यूशन बताता हूं। ये जो इतनी सारी समस्याओं से जूझ रही ना, इससे मुक्त हो जाएंगी एकदम से। अब क्या कीजिए, आप वापस अपने परिवार के पास लौट जाइए, आत्मसमर्पण कर दीजिए। पहले भी कोई काम नहीं करना पड़ता था, चली जाएंगी अब भी कोई काम नहीं करना पड़ेगा, है ना? जो आप ये कह रही हैं कि मुझे कृष्णा की लड़ाई लड़नी है, जवाब देना है अशोक को, और ये मुझसे जो आप इतना दुखी हैं, मुझसे जो मुक्त होना चाह रही हैं, सब समस्याओं का निदान है। गो बैक टू योर फैमिली, जाइए ना। बाबूजी, बाबूजी, हम कह रहे हैं अपना मुंह साफ कर लियो। कब तक ऐसे बैठे रहोगे? हैं? बेकार में अब। आस्था, आस्था बिटिया, तुम्हारे चेहरे पे किसने मिट्टी लगा दी है? बोलो। आस्था, दादाजी, आपके चेहरे पर क्या हुआ? हमारे चेहरे को छोड़ो बेटा, ये बताओ, ये तुम्हारे चेहरे पर मिट्टी किसने लगा दी? स्कूल के बाहर नुपुर से लड़ाई हो गई, उसी ने मिट्टी लगाई है। झूठ, आस्था झूठ बोल रही है।
बाहर से आए तो पता चला कि कुछ लोगों ने बाबूजी के चेहरे पर कालिक पोत दी। झूठ है ये। आस्था के चेहरे पर भी मिट्टी नुपुर ने लगाई है। झूठ बोल रही है भी। अरे हम बताते हैं सच क्या है। सच ये है कि इसके चेहरे पर मिट्टी और आपके चेहरे पर कालिक किसी ने भी पोती हो, लेकिन उसके पीछे का कारण कृष्णा और भाभी हैं। अरविंद, ये क्या बोल रहे हो तुम? सच कह रहे हैं अम्मा, सच कह रहे हैं। और देखिएगा, उस कृष्णा के चक्कर में अगर भाभी ऐसे ही अपनी जिद पर अड़ी रही तो इस घर के हर सदस्य के मुंह पर ऐसे ही मिट्टी और ऐसे ही कालिक पुती होगी। देखिएगा। लेकिन चाचू, अगर गलत कृष्णा, मम्मी और नुपुर है तो हमारे चेहरे पर ये मिट्टी क्यों लगी है? लगनी। आस्था, सही कहा आस्था ने। कालिक तो यशोदा और कृष्णा के चेहरे पर लगनी चाहिए थी। कैसे आस्था को उसकी माँ के खिलाफ भड़काया जा रहा है, लेकिन हम खुद एक माँ होकर ऐसा नहीं होने देंगे। आस्था बेटा, चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर तुम्हारी मम्मी की गलतियों का उसे एहसास करवाएंगे, उसकी गलतियों को ठीक करेंगे। मेरी बात तो सुनिए आप। कम से कम ये तो बता के जाइए आपने सोचा क्या। इसे हक दिलाने यहाँ तक आई हूं मैं रणधीर जी। अब बिना उसे हक दिलाए वापस नहीं जाऊंगी। मैं नहीं करूंगी आत्मसमर्पण। मैं लड़ूंगी। कृष्णा को उसका हक दिला के रहूंगी मैं। तो फिर जहां मैंने आपकी नौकरी की बात की है वहां मिल आइए ना एक बार जाके। अच्छा आदमी है वो, प्लीज। नहीं नहीं नहीं, अब दोबारा किसी आदमी के साथ काम नहीं करूंगी। कोई ऐसा काम ढूंढूंगी जहां किसी और के साथ नाम ना जुड़े मेरा। जमाने की परवाह है और जमाने से ही लड़ना है। ऐसे तो सबसे जीत के भी हार जाएंगी आप। जमाने की परवाह नहीं है रणधीर जी। हाँ, मेरे सास ससुर, मेरे घर वाले, इनकी परवाह है। कामिनी, जी बाबूजी। आस्था का चेहरा साफ करवा दो। हाँ, आस्था बिटिया, तुम्हारा मुंह धुला देते। आजा। बाबूजी, पीछे मुंह पोंछ लीजिए। बाबूजी, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे आप? लीजिए, मुंह पोंछ लीजिए। हमारा चेहरा तो साफ हो ही जाएगा अरविंद, लेकिन जो दाग हमारी इज्जत पर, हमारी आत्मा पर लगे हैं, वो कैसे साफ होंगे? ठीक है, मत कीजिए मेरे साथ काम, उसके साथ भी मत कीजिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे। आज रात बच्चों के साथ एक बार घर आ जाइए प्लीज। क्यों? मैं वो माथुर साहब वाला केस जीत गया हूं। मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पार्टी रखी है, बहुत लोगों को बुलाया है। आप लोग आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। देखिए, यही समझ लीजिए कि मेरी जिंदगी आपको फेयरवेल दे रही है। इन्हें भी अच्छा लगेगा, चेंज हो जाएगा ना इनका थोड़ा। प्लीज आ जाइए। आपने आज तक मेरी हर बात मानी भी है, सुनी भी है। ये तो यकीन हो गया होगा कि मैंने आपका बुरा नहीं किया आज तक। इतना भी गलत आदमी नहीं हूं। इसलिए खैर, बात कुछ और ही है। एक्चुअली मैं ये चाहता हूं कि वो सब लोग जो आ रहे हैं उन्हें मैं ये बता सकूं कि आपका और मेरा रिश्ता कितना पवित्र है। आपके लिए भी बहुत जरूरी है कि आप सबको ये बता सकें। प्लीज
एक बार आ जाइए प्लीज। हाँ, मैं और बच्चे आ जाएंगे। थैंक यू। फंस गई यशोदा। चलो आज रात की कहानी और बाकी है, उसके बाद मेरा बदला पूरा और तुम्हारा काम खत्म। मैडम जी, उनके घर जाना ठीक रहेगा क्या? उन्होंने बहुत मदद की है कृष्णा हमारी, और अगर इतनी बार कोई कहे तो मना कैसे कर सकते। और तुम दोनों रहोगे ना मेरे साथ? मैडम जी, बड़ी बेबी रास्ते में मिली थी, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। छोटी है ना वो, ऐसा कुछ देखा नहीं है लाइफ में, तो ये स्वाभाविक है। अगर हम उन्हें थोड़ा वक्त देंगे तो वो समझ जाएंगी, और मैं समझाऊंगा उन्हें। थैंक यू। हार बहुत खूबसूरत होती है क्योंकि वो सच्चे दोस्तों की पहचान करा देती है, और जीत इसलिए खूबसूरत होती है क्योंकि वो उन्हीं दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने का मौका देती है। आप लोग मेरी सक्सेस में शामिल हुए, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। इसके कोई मायने नहीं है आप लोगों के बिना। जीत ना अकेले पछती नहीं है। पार्टी इसलिए की है क्योंकि जीत हाथ लगी है, तो इसलिए लगे हाथ आप सबको अपनी एक और सक्सेस के बारे में बताना चाहता हूं। मैंने बहुत ही सक्सेसफुली एक बहुत ही पवित्र रिश्ता बनाया है, यशोदा भाभी और मेरा रिश्ता। और पिछले कई दिनों से उसके बारे में बहुत ही बेहुदा बातें की जा रही हैं, कीचड़ उछाला जा रहा है, लांछन लगाए जा रहे हैं। अशोक मेरा कलीग था, उसकी अर्धांगिनी मुसीबत में थी, तकलीफ में थी। मुझे लगा मुझे मदद करनी चाहिए, इससे ज्यादा मैंने कभी कुछ सोचा नहीं। मगर मैं समझ सकता हूं भाभी, ये सारी बकवास से आपको कितनी तकलीफ पहुंची होगी, और आज उन्हीं निर्दयी और इनसेंसिटिव लोगों की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अनजाने में ही सही इस सब में, इस अपमान में कहीं ना कहीं मैं भी शामिल रहा हूं। I'm sorry. प्लीज। यहां प्रेस के लोग भी आए हैं आज, मित्र भी हैं मेरे। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने अपने अखबारों में इस बेबुनियाद रूमर का, इस अफवाह का खंडन करें। लोगों को बताएं कि सच्चाई क्या है, प्लीज, ताकि यशोदा भाभी फिर से इस समाज में सर उठा के जी सके। Thank you once again. And now, please enjoy the party. Please, इधर जाओ। थैंक यू सर। अब आप मेरे ऑफिस में काम नहीं करती हैं। क्या बोलते थे आप मुझे ऑफिस में? भाभी मत बोलिए।
मेरी पार्टी है। अभी प्लीज सर मत बोलिए। नहीं लेकिन क्यों? आप आज इसे अपनी फेयरवेल पार्टी समझिए। फिर भी आप लोग एंजॉय नहीं कर रहे हैं, ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं। प्लीज, अरे चलो, चलिए ना, आ जाओ दोनों, आओ इधर। नहीं नहीं नहीं, अब हम जाएंगे। क्यों? आस्था नहीं है ना साथ में, तो मन नहीं लग रहा। खाना भी नहीं खा पाऊंगी, पार्टी एंजॉय करना तो बहुत दूर की बात है। आपने कहा था तो हम तीनों चले आए, लेकिन अब जाने दीजिए। चलो बच्चों। मैं समझ सकता हूँ कि अगर बच्ची भूखी हो तो माँ के हलक से निवाला कैसे उतर सकता है। मैं चला जाता उसके लिए कुछ खाने को लेकर, लेकिन आपको पता है ना कि चला गया तो भूचा लाएगा आपके घर में। नहीं, वैसे आप भी चली गई तब भी क्या होगा ये आप सोच भी नहीं सकती हैं। लेकिन मैं जा सकता हूँ। मुझे पता भी है कि घर के अंदर चोरी से कैसे घुसना है। मैं अंदर जाऊंगा, उन्हें खाना दूंगा और कहूंगा कि उनकी मम्मा ने उनके लिए भेजा है। नहीं, उन्हें भी तो फील होगा ना कि उनकी मम्मा उनकी कितनी केयर करती हैं। और शायद ये भी एहसास होगा कि अगर बच्चे भूखे होते हैं तो उनकी माँ भी भूखी होती है। नहीं कृष्णा, तुम जाओगे वहां, किसी को पता चल गया, देख लिया, मैं नहीं। और इस वक्त कहाँ जाओगे अकेले? रहने दो, इट्स ओके। सही तो कह रहा है वो सही कह रहा है कि अगर वो चला जाएगा तो आस्था कुछ खा लेगी और आप भी, और उसे जो एहसास होना है वो भी उसे हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, ड्राइवर भेज देता हूँ इसके साथ और थोड़ा सा खाना पैक करा देता हूँ। नहीं प्लीज। नहीं प्लीज, किसी ने देख लिया गाड़ी से जाते हुए, मुझे एक और प्रॉब्लम नहीं चाहिए। पर मम्मी, वो तो हमारा ही घर है ना, और कृष्णा भैया कोई चोरी करने थोड़ी ना जा रहा है। मैं जाता हूँ, मैं जाऊंगा और थोड़ी देर में आ जाऊंगा। सच कहूँ, वहाँ आपके बिना उनका कोई ख्याल भी नहीं रख रहा होगा। बुआ, मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। सोनू खाना खा ले, फिर तुम्हें भी दे देंगे। लेकिन बुआ मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बोला ना, सोनू खाना खा ले तो तुम्हें खाना दे देंगे। अब जा यहाँ से। रखो रोटी। मैं जाता हूँ। क्या हुआ आस्था? दादी, मैंने एक रोटी उठा ली तो बुआ ने मुझे मारा। हाँ तो सही तो किया ना बेटा, वो तुम्हारी मम्मी थोड़ी है जिसे तुम्हारे नहीं खाने से तकलीफ होगी। हाँ, अब जाओ बाहर। जब सब लोग खाना खा लेंगे ना तो तुम्हें भी खाना मिल जाएगा। यशोदा तो है नहीं यहाँ कि सबसे पहले थाली परोस के अपनी बेटी आस्था के आगे रख देगी। हाँ, अगर सबसे पहले खाना खाना है तो जाओ फिर अपनी मम्मी के पास जाओ। नहीं चाहिए खाना। कामिनी, अम्मा, आस्था को खाना क्यों नहीं दिया? बना तो ले पहले अम्मा। कामिनी, माँ है हम तुम्हारी, कई बार चाह कर भी तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा नहीं दे पाते हम। लेकिन इस घर पर मालिकाना हक जताने से पहले एक बात हमारी ध्यान रखना कि इस घर पर पहला हक आस्था, नूपुर और कृष्णा का है। समझी तुम? मम्मी,
मीना भैया के आने के बाद हम दोनों खाना खाएंगे ना? हाँ बेटा। दो जूस बना। उधर कुछ जा नहीं रहा है क्या? पूछ ही नहीं रहे उनको। लेके जाओ ना कुछ खाने को, जल्दी कर।